सो हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे। ये बेसिक टर्म है जो कि आपको पूरे अकाउंटिंग में काम आएगा। और जैसा कि हम सारे बोर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो अगर कोई भी चीज किसी भी बोर्ड्स के लिए इररिलेवेंट होगी तो मैं उसको स्पेशली बता के चलूंगा। हाँ, तो चलिए वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक कुछ है तो वो है ए इक्वल टू एल प्लस सी। ए कहां से आ गया, एल क्या है, सी क्या है। तो सी फॉर जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ए फॉर हो गया एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटी और सी फॉर कैपिटल। अच्छा, ऐसा कैसे होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही क्यों आया, कैसे हुआ। तो आप ना इसका एक एग्जांपल से समझो। आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए लगा के आपने बिजनेस शुरू किया। जो आपने 1 लाख रुपए लगाए वो बिजनेस की तरफ से कैपिटल होता है, और कैपिटल एक तरह का लाइबिलिटी होता है। ठीक है, अब जरा सोचो, आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने अब क्या किया, उस 1 लाख से आपने एसेट्स खरीदे। तो जब आपने एसेट्स खरीदे तो वो तो कैश, अब जब आपने कैपिटल रखा तो इसके थ्रू क्या हुआ, आपके पास कैश भी आया और साथ ही साथ कैपिटल लाइबिलिटी भी बढ़ी, है ना। जब आपने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया तो आपको कैश मिला, तो कैश बढ़ा, यानी एक तरफ से एसेट्स बढ़ा और कैपिटल के थ्रू लाइबिलिटी बढ़ी। ठीक है, अब आपने क्या किया, वो कैश देकर आपने उस 10 लाख के कैश में से आपने क्या किया, 1 लाख का गुड्स खरीद लिया। गुड्स खरीदा, आपका कैश जो कि एक एसेट्स था वो कम हो गया और दूसरा टाइप का एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स, स्टॉक, है ना। तो ये बेसिक, इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं आया, आपका बस कैटेगरी एक एसेट से दूसरे एसेट्स में चेंज हो गया। ठीक है, जब आप, अगेन मैं बार बार यही बोल रहा हूं, जब इसके बारे में जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी तुरंत इस लेक्चर के थोड़ी देर बाद, तो आपको और ब्राइटर क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी तरफ, अगर आप 2 लाख का वापस से स्टॉक खरीदते हो, लेकिन इस बार आप कैश नहीं दिया, आपने उधार में क्रेडिट में माल खरीदा, तो अब क्या होगा, आपके पास एक तरफ एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स, आपका गुड्स बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ आपने उधार में माल खरीदा, आपके क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो हमेशा याद रखना कि जो एसेट्स होगा वो हमेशा लायबिलिटी, जितने भी तरह के लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का एक और कैटेगरी कैपिटल भी होता है, इसलिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू ऑलवेज बी एसेट्स। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा बहुत फेरबदल करो, वही पूरा का पूरा इक्वेशन बन जाएगा। जैसे अगर आपको लायबिलिटी निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल माइनस एसेट्स, बेसिक। अगर आपको कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी माइनस एसेट्स कर दो। क्लियर, बेसिक सारी यही इक्वेशन टर्म्स है जो कि आपको पढ़ना है। अच्छा हाँ, ये इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो भी आप एक्सप्लेनेशन करते हो इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा अकाउंटिंग का टर्म इसी के आगे पीछे घूमता रहता है ना। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं अगेन वही बोल रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देख लो कहां पे क्वेश्चन, हाँ ये देखो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस परचेज गुड्स फॉर कैश। धीरे धीरे आपको इक्वेशन और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा एक्चुअली में क्यों होता है। ठीक है हाँ, तो अब एसेट्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा अभी तक में कि एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर टर्म्स में बेनिफिट देगी। फ्यूचर टर्म्स का क्या मतलब है, क्या अभी या फिर 10 साल बाद या फिर 1 साल बाद। तो फ्यूचर का मतलब होता है आज के फ्यूचर कभी भी अगर आपको बेनिफिट दे रही है, हो सकता है 1 साल के अंदर, 1 साल के बाहर, कभी भी, तो वो एसेट्स ही कहलाएगा। दूसरा, लायबिलिटी मतलब यू आर लाइबल टू पे टू समवन, आपके पास एक लायबिलिटी क्रिएट हुई कि आपको किसी को पैसे देने हैं, तो you have created your own liability, ठीक है, towards someone else। ठीक है, तीसरा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब आपने, अगर आप ओनर हो, आपने अपने बिजनेस में जो पैसे लगाए, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल। ठीक हाँ, तो अब इसको अरेंज करने का मैंने बताया था, कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल। बेसिक टर्म्स है, आप बस इधर से उधर कर रहे हो, प्लस माइनस का साइन और कुछ नहीं है ना। अब देखो, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो एसेट डिक्रीज भी कैसे होता है। अगर कैश पे किया है और मशीनरी बाई किया, कैश आपने पे किया, मशीनरी आपने बाई किया, तो जब आपने कैश पे किया आपका एक तरह का एसेट्स कम हो गया। कौन तरह का एसेट्स कम हुआ, आपका एसेट्स जो कैश वाला था वो कम हो गया, लेकिन एक और दूसरे तरह का एसेट्स आपका बढ़ गया। वो कौन सा था, वो मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स आपका बढ़ गया, है ना। 1 एसेट बढ़ा, 1 घट गया, सेम वैसे का वैसा, कोई नेट इफेक्ट नहीं आया। हाँ, अब अगर आपने एसेट्स इंक्रीज किया लायबिलिटी क्रिएट करते हुए, आपने कैसे, आपने गुड्स खरीदा उधार में, आपने गुड्स खरीदा, मैंने कैटेगरी में बताया था ना, 2 लाख आपने गुड्स खरीदा उधार में। तो जब आपने गुड्स खरीदा उधार में तो आपका गुड्स बढ़ गया, एसेट्स आपका बढ़ गया, पर लायबिलिटी दूसरी एंड कम भी हो गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, लायबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ गया। तो सिमिलरली एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू स्टेज ऑलवेज बी बैलेंस, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के साथ हमेशा नल एंड इफेक्ट करती है। हाँ, अब अगर एसेट्स बढ़ रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, साथ ही साथ ओनर्स ने फ्रेश कैपिटल लेके आया। ठीक है, ओनर फ्रेश कैपिटल लेके आया, तो ऐसा कैसे हुआ, एसेट्स भी बढ़ गया और
कैपिटल भी बढ़ गया, ऑब्वियसली फ्रेश कैपिटल लेके आया, हो सकता है कैश की फॉर्म में लेके आया, हो सकता है कोई गुड्स या फिर कोई फर्नीचर के फॉर्म में लेके आया हो, तो कुछ भी फॉर्म में लेके आएगा अगर ओनर, तो वो कैपिटल कहलाता है ना। तो जब अब उसने पैसा लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी हो गया, कैश आया या बैंक आया मेरे पास तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गया। सिमिलरली एसेट्स बढ़ गया, कैपिटल हो गया, स्टेज बैलेंस। ठीक है, और भी बाकी बहुत सारी चीजें ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगेन ये सारा पूरा जो भी पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक और सिंपल सी चीज जो कि मैं अभी इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उस पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें दो एलिमेंट क्या क्या हो रहे हैं, है ना। आपका जो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट या एक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या एलिमेंट है। जैसे इसके केस में क्या था, ओनर्स ने एक फ्रेश कैपिटल लेके आया, तो फ्रेश कैपिटल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो सकता है, वो होगा कैश, बैंक या फिर कोई एसेट्स लेके आया होगा, है ना। तो ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, तो इसमें दो एलिमेंट क्या होगा, कैश या बैंक या फिर किसी तरह का एसेट्स, और दूसरा कैपिटल, फिक्स, करेक्ट। तो ये एलिमेंट आपको पहचानना चाहिए। सिमिलरली अगर गुड्स बॉट इन क्रेडिट है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट यानी क्रेडिटर एक एलिमेंट हो गया, गुड्स खरीदा है तो परचेज दूसरा एलिमेंट हो गया। अभी आपको जर्नल एंट्री नहीं पता, मुझे पता है, बट ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ये इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, तो आपको जानना जरूरी है। हाँ, अब रेवेन्यू किसको कहते हैं, अगर इन कैपिटल इंक्रीज हुआ तो एसेट्स इंक्रीज होगा, बेसिक सा चीज है। एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपका जो कैपिटल है, आपने खुद के पैसे लगाए हैं और आपने खर्च करा है, तो ऑब्वियसली वो आपका कैपिटल को डिक्रीज करेगा और एसेट्स को भी डिक्रीज कर सकता है। ड्राइंग्स है तो अगर आपका कैपिटल डिक्रीज होगा एसेट्स भी डिक्रीज होगा। ये सारी बेसिक टर्म्स है, ये आप पढ़ लो खुद ही। मैं आपको डायरेक्ट आ जाता हूँ आपके कोर एग्जांपल्स पे जो कि आपको सबसे ज्यादा बेटर क्लैरिटी देगा। ठीक है, सबसे पहला क्या था, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। अब 1 लाख में अगर रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख क्या है, ये कैश है। तो इसमें दो एलिमेंट क्या होगा, कैश, और कैश को ना आप बैंक पे लिख सकते हो। आप जब आगे जर्नल एंट्री करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैश को आप बैंक की तरह भी लिख सकते हो। तो एक एलिमेंट क्या हो गया, कैश या बैंक, और दूसरा कैपिटल। तो अब आप समझो कि पहला रमेश ने अगर पैसे लेके आए तो पैसे यानी जो कैश है यानी एसेट्स है वो भी बढ़ गया, और कैपिटल जो कि एक तरह का लायबिलिटी है वो भी बढ़ गया। तो यही दोनों पे इफेक्ट आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये ऊपर चला गया, इसी चीज को मैंने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया। ठीक है, कैश है, गुड्स स्टॉक सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है। हाँ, तो अब कैश में क्या हुआ था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो पहला कैश पे इफेक्ट आएगा, तो कैश को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, गुड्स स्टॉक पे इफेक्ट आएगा नहीं, फर्नीचर पे इफेक्ट आएगा नहीं, टोटल एसेट्स में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, यही कैश वाला ही 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल, ये देखो क्रेडिटर बढ़ेगा क्या कैपिटल डालने से, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल इफेक्ट डालेंगे हम 1 लाख रुपए, उसको बढ़ा देंगे। टोटल लायबिलिटी कितना बढ़ जाएगा, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने गुड्स परचेज किया कैश देकर, अब हमने गुड्स जब परचेज किया तो हमारा कैश कम हो गया, तो कैश को हम कम करेंगे। तो ये था कैश का कॉलम, इसमें 1 लाख पड़ा हुआ था, उसमें से 30,000 हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो बचा वो था 70,000, इसके बारे में देखेंगे, है ना। अब गुड्स, अब क्या स्टॉक में कोई फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप गुड्स ही तो खरीद रहे हो 30,000 का, तो गुड्स को हम आप 30,000 से बढ़ा दोगे। देखो अब नल इन इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ का 30,000 यानी कैश से इफेक्ट हट के यहाँ एक गुड्स पे इफेक्ट आ गया। ठीक है, क्या कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं हुआ, हमने कैश दिया, हमने गुड्स खरीदा, बस। ठीक है, फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, फर्नीचर खरीदा हमने ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, तो दो इफेक्ट क्या होगा, एक क्रेडिटर का, लेकिन क्रेडिटर है कौन, मोहन, तो मोहन पे एक इफेक्ट आएगा, और दूसरा कौन सा इफेक्ट आएगा, क्या खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, एक तरह का एसेट्स खरीदा था। ठीक है, तो कैश, क्या कैश से हमको कोई लेना देना था, नहीं, कैश से तो हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 30,000, क्या गुड्स जो खरीदा उससे कुछ फर्क पड़ा उस पर, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। आपने एसेट्स यानी फर्नीचर जो खरीदा उस पर फर्क पड़ा, हाँ आप फर्नीचर ही तो खरीद रहे हो, तो आपने क्या किया, 20,000 का फर्नीचर के कॉलम में 20,000 ज्यादा लिख दिया। ठीक है, अब आपने पैसे दिए क्या, नहीं आपने पैसे तो नहीं दिए, आपने क्या किया, आपने एक लायबिलिटी क्रिएट किया, किस चीज का, क्रेडिटर होने का लायबिलिटी क्रिएट किया। आपका अब एक क्रेडिटर हो गया कितने का, 20,000 का, जो कि क्रेडिटर का नाम क्या था, मोहन। तो यहाँ पे क्रेडिटर पे आप 20,000 प्लस करोगे, और टोटल इफेक्ट कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, अभी भी नहीं फर्क पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे देखो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, पिछले बार में कितनी थी, 1 लाख, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ के टोटल 1,20,000 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो एसेट्स में भी सिमिलर दिख रहा है ना। तो आपको समझ में आया क्यों, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। यहाँ पे आपको देखो सारा इफेक्ट उसी हिसाब से अरेंज्ड है ना। अब धीरे धीरे तो अब क्विकली बाकी सारे कुछ चीजों को करेंगे। गुड्स, सॉरी, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 का था और 15,000 में हमने उसको बेचा,
अब अगर हमने 15,000 में बेचा तो 15,000 का कैश आया, तो कैश में पहले इसको लिखो। साथ ही साथ जब हमने गुड्स बेचा तो कितने का गुड्स बेचा, 10,000 का बेचा है, तो एसेट्स सॉरी गुड्स का जो कैटेगरी है उसमें से 10,000 माइनस करोगे। 15,000 क्यों नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो आपका 10,000 का है ना। सिमिलरली अब फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, टोटल एसेट्स हो गया 1,25,000। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रेडिटर कौन सा वाला था, फर्नीचर खरीदने वाला क्रेडिटर था, तो उस पर 20,000। अभी देखो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि इतना सारी चीजें कैसे याद करोगे, बट जर्नल एंट्री में ना ऐसी नहीं होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक जर्नल का फॉर्मेट है, सिर्फ आपको दिमाग में ये डालने के लिए कि हाँ कैसे इफेक्ट में चेंजेस आता है, कैसे ये एक्चुअल इक्वेशन पूरा बना है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब एक चीज देखो, कैपिटल में ना जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल भी और प्रॉफिट्स भी दोनों जाता है, एडजस्ट हो जाता है। किसमें एडजस्ट होता है, बैलेंस शीट और पीएनएल में, ठीक है। अब ये जब एडजस्ट होता है तो आप क्या करोगे, ये 5,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि आपने जो गुड्स बेचा वो आपने कितने में खरीद के लाया था, आपने 10,000 में खरीद के लाया था। आपने बेचा कितने में, 15,000 में। तो जब आपने 15,000 में बेचा, आपके पास 15,000 आए, तो आपने 15,000 कैश ऐड कर दिया। लेकिन आपका गुड्स आपने माइनस कितने से किया, 10,000 से। क्यों, क्योंकि आपका 10,000 का खरीद था, तो 5,000 का गैप कहाँ हुआ, 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप 5,000 डाल दोगे कैपिटल में, 5,000 प्रॉफिट, और ये टोटल वही अगेन 1,25,000 1,25,000 हो गया। रेंट पे किया 5,000 का, तो 5,000 पे किया है तो 5,000 कैश माइनस करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं, 1,20,000 हो गया, ये हो गया। अब एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस भी कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस करोगे, 1,20,000 1,20,000 मैच हो गया, है ना, ठीक है। ड्राइंग किया, ड्राइंग किसको कहते हैं आप, ये देखो फूल बनाया मैंने, क्या ये ड्राइंग है, बिल्कुल नहीं। ड्राइंग का मैंने मतलब बताया था पिछले लेक्चर में कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब उसको कुछ खाने का मन कर गया, है ना, सबसे बेसिक एग्जांपल, वो क्या किया, अपना ड्रॉर खोला, पैसा निकाला, 10 रुपए का एक टॉफी खरीदा या फिर एक आइसक्रीम खरीदा, तो ये उसने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस से, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग। तो वो जो ड्राइंग होता है, कितने का किया है उसने, 3,000 का। अब 3,000 का किया है तो कैश में किया ना, तो कैश तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3,000 मैंने माइनस किया, और साथ ही साथ कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि उसने जो कैपिटल डाला उसमें से 3,000, अब हम बिजनेस का जो 3,000 का जो लाइबिलिटी था वो खत्म हो गया, तो 3,000 यहाँ से भी माइनस होगा, 1,17,000 1,17,000। देखो अगेन देखो, एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा सेम रह रहा है ना, जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है सारे में, ठीक है। कमीशन रिसीव किया है आपने, कितने का, 2,000 का कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, कैश आपका बढ़ेगा, तो कैश में आपने इफेक्ट डाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1,19,000 हो गया टोटल एसेट्स, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपने जो कैश सॉरी कमीशन रिसीव किया, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों कैपिटल में जाता है, तो जो इनकम है वो भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में, तो ये आ गया कैपिटल में 1,19,000। अभी भी देख लो दोनों का दोनों मैच कर रहा है, तो इक्वेशन मैच कर रहा है, ऑब्वियसली मैच कर रहा है। अब देखो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या क्या होता है अगर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैश आ रहा है, नो चेंज लाइबिलिटी, ये सारी चीजें बेसिक है। आप ना इसको एक बार अगर आप मैनुअली नोट कर रहे हो, अगर आप पूरा का पूरा जितने भी चीजें आप अगर मैनुअली नोट कर रहे हो तो बस इसको लिख दो, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो कि क्या क्या एलिमेंट होता है एक ट्रांजैक्शन में से, आप क्या एलिमेंट, क्या 2 एलिमेंट आप चून करके निकालोगे जिस पे आप जर्नल पे भी इफेक्ट डालते हो और जिस पे आप ये पूरा का पूरा इक्वेशन पे भी इफेक्ट आता है। अच्छा एक चीज और, मैं एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोगों को ये पूरा का पूरा मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, तो देखो 2 एलिमेंट बैंक भी है कैश भी है, लेकिन हम तो बताए थे कि बैंक और कैश दोनों इंटरचेंजेबली यूज होना पॉसिबल है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें से 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं। बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट करा, क्या होगा आपका एलिमेंट, आप ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाँ तो अब देखो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पूरा चैप्टर इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे होता है, क्या होता है। अब थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, इसमें लेक्चर नंबर 7 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन मतलब आप क्या मान के चलोगे, है ना, प्रिंसिपल क्या होता है और स्टैंडर्ड्स क्या होता है। स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंड एएस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बस आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बस आपको बस थोड़ा जानकारी लेना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब अगर आप सीपीसी में हो तो फुल इक्वेशन विद टेबल 6 से 8 ट्रांजैक्शन का 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा वेरीफाई करना होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। अगर आप आईसीएसई में हो तो सेम चीज पूछा जा सकता है, बस इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल का, ये स्पेसिफिकली अलग से बताना पड़ता है,
मतलब सिंपली अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी कर रहे हो तो ये चीज आपको, मतलब आप जब धीरे धीरे बनाना शुरू करोगे, आप जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाओगे तो आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा अगर आप आईसीएससी में हो, सीबीएसई जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके आपको पीएनएल पे भी एडजस्टमेंट दिखाया जाएगा, दिखाने को बोलेगा, बस यही। और अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड में हो तो 4 से 5 ट्रांजेक्शन देगा और कोई भी एक्सपैंड क्वेश्चन जनरली नहीं देगा। और कोई भी चीज का ना, जैसे नरेशन एक चीज होता है जिसमें आप डिटेल्स लिखते हो कि आपने क्या किया था, जैसे कि गुड्स खरीदा था उधार में, तो बॉट गुड्स, एक सेकंड रुको। नरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप जर्नल एंट्री लिखते हो या कुछ भी, अगर आप ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए आप वहां पे ना उसका उसका रीजन लिखते हो शॉर्ट में, तो क्या लिखते हो, जैसे कि बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। क्या मतलब हुआ, मतलब जो क्वेश्चन या फिर जो ट्रांजैक्शंस है उसी को ना आप छोटा, जितना छोटा आप कर सकते हो, बस हाँ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो चीज आप बस लिख दो, बस यही पूरा का पूरा कहानी होता है, बस इससे ज्यादा नरेशन में कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, अब हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसी का पूरा इक्वेशन को इधर उधर हेर फेर करके 3 फॉर्म्स हमने बताया था कि अगर कैपिटल निकालना है तो क्या होगा, लायबिलिटी निकालना है तो क्या होगा, एसेट्स निकालना है तो क्या होगा, यही सारी चीजें। इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप एसेट से कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हो, कुछ भी इनकम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, अब पहले मैं इसके आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन लोगों को भी लगता है कि ये पूरा का पूरा जो भी मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ, जो भी मैं इतना ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चीज ना आप जब बनाना शुरू करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी इतना जो मैं बेसिक करता रहता हूँ, इसमें किसको किसको ऐसा लगता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हाँ बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएगी, तो इतना क्या पढ़ना है यार, छोड़ो ना। अगर जिनको भी ऐसा लगता है वो ना बस एक काम करना, इस तरह से सेम सेम जैसे मैं लिखवा रहा हूँ एकदम सेम कॉपी में नोट करो, वहां पे लिखो 21, यहाँ पे लिख दो 2। क्या किया आपने, 21 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, और इसको ना डिवाइड करके देखो। अगर आप डिवाइड सही कर लेते हो, डिवाइड अगर सही कर लेते हो, बस एक चीज याद रखना कि 10 बार में कभी भी डिवाइड नहीं लगता है। और अगर आप पूरा का पूरा लॉजिकली हर एक चीज के पीछे का रीजन जान पा रहे हो, तो ही आप समझना कि आपको बेसिक्स ना भी पता हो तो जरूर आप हर चीज कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है कैपिटल के साथ साथ, एक्सपेंस और ड्राइंग भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कैपिटल के साथ, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एडेड टू द कैपिटल। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो भी कैपिटल में डालोगे, एक्सपेंसेस को भी कैपिटल में एडजस्ट करोगे, जो भी चीजें हो रहा है वहीं पे। अगर टेबल पूछा जाएगा तो ये इसी तरह का होगा जिस तरह का मैंने दिखाया अभी आपको, इसी तरह का टेबल पूछा जाएगा, कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट पे क्या, कैपिटल पे क्या, लायबिलिटी पे क्या, बस यही सारे इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा। फाइनल वेरिफिकेशन क्या होगा, बस आप ये चेक कर लेना कि जो टोटल एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ वेरीफाई हो रहा है या नहीं। यही था आज आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा लेक्चर। वीडियो पसंद आई लाइक करना, सब्सक्राइब करो योर कॉमर्स बडी चैनल को। आई एम साइनिंग ऑफ।